अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 9 की फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 7 एग्जांपल नंबर 7 न्यूमेरिकल नंबर 7.5 है हमारे पास। ठीक है, जिसकी स्टेटमेंट क्या कहती है हमें, स्टूडेंट प्रेसेस हर पाम बाय हर थंब विद द फोर्स ऑफ 75 न्यूटन, हाउ मच वुड बी द प्रेशर अंडर द थंब हैविंग कॉन्टैक्ट विद एरिया 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कि एक स्टूडेंट अपनी हथेली को प्रेस कर रहा है, ठीक है, थंब की मदद से। ठीक है, अब उसके ऊपर जो फोर्स लगा रहा है वो कितनी लगा रहा है, 75 न्यूटन लगा रहा है अपनी हथेली के ऊपर। ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि कितना प्रेशर लगेगा, जबकि एरिया हमारे पास हथेली का कितना है, 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखें, गिवन चीज़ें हमने लिख ली हैं। गिवन क्या है, फोर्स गिवन है हमारे पास 75 न्यूटन और एरिया गिवन है। अब इस एरिया को सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको हमने मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या करना है, इसको एक तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने का तरीका होता है कि सीधा सीधा 100 से डिवाइड कर दो आप। ठीक है, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है, अब 100 से हमने 2 दफ़ा डिवाइड करना है, मतलब ये ऐसे हो जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, 2 दफ़ा 100 से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको 2 दफ़ा किया है। अब ये 100 कितना हो जाएगा, ये मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ, a इज़ इक्वल टू 1.5 100 10 की पावर 4 हो जाता है। ठीक है, मीटर स्क्वायर। अगेन जब मैं इसको ऊपर ले जाऊँ तो मेरे पास आ जाता है 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर -4 मीटर स्क्वायर। अब ये हमारे पास एरिया आ गया। ठीक है, अब फोर्स भी है, एरिया भी है, हम सीधा सीधा प्रेशर का फॉर्मूला लगाएंगे। प्रेशर का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है। ठीक है, प्रेशर का फॉर्मूला हमारे पास होता है प्रेशर इज़ इक्वल टू P इज़ इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक है, अब फोर्स कितनी है हमारे पास 75 और एरिया कितना है 1.5 10 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर -4। ठीक है जी, अब यहाँ पे जो थोड़ी सी हम कैलकुलेशन करेंगे, अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ 7.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 1। ठीक है, यानी कि इसको थोड़ा साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लिया और नीचे ये एज इट इज़ रखा। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर -4 आ गया। ठीक है, अब इसका फ़ायदा हमें क्या होगा, इसका फ़ायदा ये होगा, जब मैं इसको ऊपर ले जाऊँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 7.5 नीचे 1.5 एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर -4। ठीक है जी, सॉरी, ऊपर जाके ये पॉजिटिव हो जाएगा, +4 हो जाएगा। ठीक है, अब जब इन दोनों को मैं प्लस करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 75 को इसको इन दोनों को डिवाइड कराओ तो आपके पास आता है 5। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय इन दोनों को प्लस करो 10 टू रेज़ पावर 5 आ जाएगा। और ये पास प्रेशर की यूनिट होती है आपके पास न्यूटन मीटर स्क्वायर या पास्कल होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रेशर कितना होगा 5 मल्टीप्लाई 10 टू रेज़ पावर 5 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। ठीक है, इसको आप पास्कल भी लिख सकते हो न्यूटन मीटर पर स्क्वायर को। सही है जी, अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल 7.6 सोल्व करेंगे। 7.6 की स्टेटमेंट हमें क्या कहती है कि द हेड ऑफ ए पिन इज़ अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 मिलीमीटर, फाइंड द प्रेशर ऑन इट ड्यू टू द फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। ठीक है, कि एक हेड पिन का जो हेड है वो किसके स्क्वायर के बराबर है, 10 मिलीमीटर स्क्वायर के बराबर है। हमने फाइंड करना है कि उसके ऊपर प्रेशर कितना होगा, जबकि फोर्स हम लगा रहे हैं 20 न्यूटन की। यहाँ पे भी हमने सेम चीज़ फाइंड करनी है, सिर्फ थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है। 10 मिलीमीटर को हमने कन्वर्ट करना है किस में, मीटर स्क्वायर में। ठीक है, क्योंकि ये एरिया है तो हम इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे सबसे पहले। ठीक है जी, अब गिवन क्या है इसमें, गिवन एक तो एरिया है हमारे पास और एक फोर्स है जो हमने पीछे न्यूमेरिकल में सॉल्व किया। ठीक है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं फोर्स किसके बराबर है, F इज़ इक्वल टू 20 न्यूटन। ठीक है जी, और एरिया हमारे पास कितना है, A इज़ इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ठीक है, अब हम जब इसको कन्वर्ट करेंगे ना, जब हम इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास लगेगा। यहाँ पे एक चीज़ ये भी याद रखनी है कि जो ये यहाँ पे जो स्टेटमेंट दी हुई है वो कह रहा है कि स्क्वायर ऑफ साइड 10 मीटर स्क्वायर 10 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि इस चीज़ का ये जो 10 मिलीमीटर है हमारे पास, इसका हमने स्क्वायर लेना है। ठीक है, तो जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा A इज़ इक्वल टू
10 मिलीमीटर, ठीक है, का स्क्वायर। अब मिली का प्रीफिक्सेस आपके पास होता है 10⁻³ तो मिली की जगह मैं उसका प्रीफिक्सेस लिख लेता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मीटर का स्क्वायर आ गया। जब हम इसको मैं अगर ब्रेक करके लिखूँ, यानी कि स्क्वायर को मैं 2 दफ़ा लिख दूँ, a इज़ इक्वल टू यूँ लिख सकता हूँ 10 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मीटर, ठीक है, और 10 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मीटर दोनों, इसके साथ अलग मीटर आता है, इसके साथ अलग मीटर आता है, तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ये मैंने क्या किया है, इसको ब्रेक करके जो है ना आगे 2 हिस्सों में लिख दिया। अब ये एरिया की वैल्यू आ गई, इसको मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ, जब फार्मूले में पुट करूँगा तब भी आसान हो जाएगा इसको सोल्व करना। फार्मूला जस्ट क्या है हमारे पास, पीछे हमने अभी सोल्व किया है, P इज़ इक्वल टू F ओवर A। F क्या है, फोर्स, A क्या है हमारे पास एरिया। F की वैल्यू ऊपर हमारे पास गिवन है और एरिया की वैल्यू भी गिवन है। P इज़ इक्वल टू, यहीं पे पहले लिख लेता हूँ, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ एंड 10 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मीटर स्क्वायर, ठीक है जी। यहाँ पे बेशक न्यूटन भी आप लिख लीजिए, जैसे ये जब कैलकुलेशन कर रहे हो यूनिट का लिखना आप ज़रूरी नहीं होता, बेशक आप यूनिट ना लिखो, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन में जब यूनिट ज़्यादा आ जाएँ तो गड़बड़ हो जाती है, कैलकुलेशन में मिस्टेक भी हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अगर इसको ये सारी 10 की पावर्स में है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ठीक है, अगर इनको मैं मिला लूँ तो मेरे पास आ जाता है कुछ इस तरह आ जाता है 20 10 की, इसकी 10 की पावर और ये 10 की पावर, एक को मैं प्लस करूँ तो 10 की पावर 2 आता है, और इन दोनों को मैं अगर प्लस करूँ तो ये 10 की पावर -6 आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों को कैलकुलेट अगर किया जाए तो ये आपके पास आता है P इज़ इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 10⁻², ठीक है। अगर यहाँ से मैं इसको काट भी लूँ तो तब भी जो है वो कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा, इसको कैलकुलेशन करने के बाद ये आपके पास ऑलमोस्ट आ जाएगा 10⁻⁻⁴, ठीक है। इसको और इसको मैंने सेपरेट कर लिया, 10⁻⁻⁴ आ गया। ऊपर मैं थोड़ी सी साइंटिफिक नोटेशन का मज़ीद इस्तेमाल कर लेता हूँ, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन का इस्तेमाल करूँ अगर मैं इसको लिख सकता हूँ 2.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻1 डिवाइडेड बाय 10⁻⁴, ठीक है। इसको मैं ऊपर ले जाऊँ तो ये मेरे पास हो जाएगा P इज़ इक्वल टू 2.0 मल्टीप्लाई बाय, इसको मैं ऊपर ले जाऊँ तो ये मेरे पास हो जाएगा 10⁻1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻4, ठीक है, ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा, इन दोनों को प्लस करूँ तो P इज़ इक्वल टू 2.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ आ जाएगा न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, या आप इसको पास्कल भी लिख सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास प्रेशर होगा उस हथेली के ऊपर वो कितना होगा, सॉरी हेड पिन के ऊपर वो कितना होगा, 2.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵ न्यूटन मीटर पर स्क्वायर होगा, ठीक है जी। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। थैंक यू।